हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत मोहन की ही थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही मोहन अपनी बीवी सरिता और 2 बच्चों के साथ इस जगह पर आ बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था और रीता घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 5 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। रीता काफ़ी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे से स्कूल में भेजने लगे, लेकिन चाहकर भी ना भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में रीता रहती थी उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ रीता का उठना बैठना था। जब उसको रीता की मजबूरी पता लगी तो उसने रीता को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ दिया। रीता ने जब यह बात मोहन को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन रीता का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। रीता उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। वह काफ़ी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, सुमन और तनिष्क पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव रीता के प्रति बहुत नरम था। सुमन तो आए दिन रीता को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीज़ें देती ही रहती थी। तनिष्क और सुमन के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक बच्चा नहीं था। रविवार के दिन सुमन और तनिष्क छुट्टी पर थे। काम खत्म करके रीता जाने को हुई तो सुमन ने उसे तुरंत बुलाकर अपने पास बैठा लिया। वह रीता से उसके परिवार के बारे में पूछती रही। रीता को सुमन की बातों में बड़ा अपनापन लगा, तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जी आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? सुमन ने मुस्कुराकर रीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? रीता ने सुमन की आवाज़ को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी ऐसे ही पूछ रही थी। घर में कोई बच्चा न हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, शायद आपको ऐसा महसूस होता हो। सुमन की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। सुमन बोली, तुम सही कहती हो रीता, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते सुमन का गला भरा गया था। रीता भी आगे कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी थी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। सुमन और तनिष्क शादी से पहले ही एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में सुमन माँ बनने की काबिल ही न रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। रीता को सुमन के घर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सुमन का मन जब भी होता वह रीता को अपने पास बैठाकर बातें कर लेती थी, पर अब रीता सुमन से बच्चा ना होने या होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन सुमन ने रीता को आवाज़ दी और उसे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने रीता को अपने पास ही बैठा लिया। रीता अपनी मालकिन सुमन के बराबर में बैठने से हिचकती थी, लेकिन सुमन ने उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा ही लिया। सुमन ने रीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, रीता, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहो। सुमन के लिए रीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, जी कैसी बातें करती हो, आप कहो तो सही, ना करो तो कहना। सुमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, रीता, डॉक्टर कहता है कि मैं माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। सुमन की बात सुनकर सरिता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन न होता था कि सुमन उसे इतने बड़े व्यभिचार के बारे में कह सकती है। रीता ने साफ मना करते हुए बोली, जी मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को न छूऊंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। सुमन हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कहता है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा। यह समझो कि सिर्फ अपनी कोख में बच्चों को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। रीता की समझ में कुछ न आया था। सोचा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह माँ बन जाए। रीता को हैरान देखकर सुमन बोल पड़ी, क्या सोच रही हो रीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। रीता हिचकते हुए बोली, जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। सुमन हार मानने वाली नहीं थी। आखिर उसके मन में न जाने कब से माँ बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद तुम्हारे घर आके तुम्हारे पति से बात करूँगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। रीता यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुमन से मना करने का मन भी नहीं हो रहा था। काम से लौटने के बाद रीता ने अपने पति से सारी बातें कह दी। मोहन इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना ऐसे लोगों के यहाँ। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ कह ना सका। रीता को ऐसा नहीं लगता था कि सुमन दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले ही परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। मोहन कुछ कहता, उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाज़ा बजाया गया। रीता को सुमन के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सुमन खड़ी थी। रीता के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात न निकली। वह भी पागलों की तरह सुमन को देख ही रही थी कि सुमन मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, रीता अंदर नहीं बुलाओगी? रीता तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ाकर बोली, हाँ जी आओ। यह कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हटी और मोहन से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये जीजी हैं जिनके घर पे मैं काम करने जाती हूँ। मोहन ने सुमन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर न लगी। उसने सुमन से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। सुमन ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? मोहन यह बात सुनकर हड़बड़ा गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बातें कर सको। सुमन हंसते हुए बोली, लेकिन भैया मैं तो आपसे ही बातें करने आई हूँ। आप भी हमारे साथ बैठो ना। मोहन ना चाहते हुए भी बैठ गया। सुमन का इतना मीठा लहजा देख वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। रीता सामने खड़ी सुमन को वहीं पीछे एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जी मेरे घर में तो आपको बैठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं है। आपको आज इस चारपाई पे ही बैठना पड़ेगा। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, रीता, प्यार और आदत से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड। आज तो मैं तुम्हारे साथ ज़मीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर सुमन जमीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर बैठ गई। रीता ने लाख कहा, लेकिन सुमन चारपाई पर न बैठी। हार मानकर रीता और मोहन भी जमीन पर ही बैठ गए। रीता ने नज़र तिरछी करके मोहन को देखा, फिर इशारों में बोली, देख लो, तुम कहते थे ना कि हर अमीर एक जैसा होता है। अब देख लिया, मोहन से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी सुमन अचानक बोल पड़ी, रीता, क्या तो मुझे अपने घर की चाय नहीं पिलाओगी? रीता के साथ साथ मोहन भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठकर चाय पिलाने की गुजारिश कर रही है। रीता तो यह सोचकर चाय न बनाती थी कि सुमन उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेंगी। जब खुद सुमन ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। मोहन और रीता की इस वक्त ऐसी हालत थी कि सुमन इन दोनों से अपनी जान भी मांग लेती तो भी ये लोग मना न करते। चाय बनी तो सब लोगों ने चाय पी। इतने में रीता का छोटा बेटा जाग गया। सुमन ने उसे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में मशगूल हो गई। मोहन और रीता यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे।
उन्हें सुमन में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुमन ने बच्चे को रीता के हाथों में दे दिया और मोहन की तरफ देखकर बोली, भैया मैं कुछ बातें करने आई थी आपसे। वैसे रीता ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि रीता को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं। अगर आप मोहन सुमन की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब रीता को आप अपना समझती हैं तो फिर मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। इसका बुरा थोड़ी ना सोचेंगी आप। सुमन खुशी से उछल पड़ी। रीता मोहन को मुंह फाड़े देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन इतनी जल्दी हाँ कह सकता है, लेकिन मोहन तो इस वक्त किसी और ही फिजा में घूम रहा था। कोई करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी, फिर भला वो कैसे मना कर देता। सुमन हाथ जोड़कर मोहन से बोली, भैया मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए सुमन ने अपने मिनी बैग से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर रीता के हाथों में पकड़ा दी और बोली, रीता ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे मैं वे लेकर आ गई। रीता ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर मोहन की तरफ देखा। मोहन पहले से ही रीता के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपए नहीं देखे थे, लेकिन मोहन कम से कम सुमन से रुपए नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी ये रुपए हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपए किस बात के लिए। सुमन ने सधा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भला कोई और यह काम करता तो वह भी तो रुपए लेता, फिर आपको क्यों ना दूँ। और ये रुपए देकर मैं कोई आप पे थोड़ी ना एहसान कर रही हूँ। इसके बाद सुमन वहाँ से चली गई। मोहन ने सुमन के जाने के बाद रुपए गिने, पूरे 5 लाख रुपए थे। मोहन और रीता दोनों ही आज सुमन के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वे 5 लाख रुपए भी दे गई। ये इतने रुपए थे कि 2 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा न जोड़ पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब न किसी बात से ऐतराज था और न किसी बात पर कोई सवाल। जल्द ही रीता को सुमन ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह रीता के साथ उसके पति मोहन को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक न रहे। सुमन ने अब रीता से घर का काम करवाना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। रीता को खाने के लिए सुमन ने मेवा से लेकर हर जरूरी चीज़ अपने पैसों से लाकर दे दी थी। साथ ही 5 लाख रुपए और नकद भी दे दिए थे। सुमन नियमित रूप से रीता को देखने भी आती थी। उसने मोहन और रीता से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन मोहन ने वहाँ रहने के बजाय अपने घर में ही रहना ठीक समझा। जिस समय रीता अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से ना जाने क्यों उसे वह अपना लगने लगा था। वह उसे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठे थे। जब बच्चा होने को था तब 1 हफ्ता पहले ही रीता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो सुमन रीता को छोड़कर कहीं गई ना थी। रीता को बेटा हुआ था। सुमन ने रीता को खुशी से चूम लिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन रीता को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद सुमन ने रीता को कुछ दिन अपने पास भी रखा था। उसके बाद उसने रीता को और 2 लाख रुपए भी दिए। रीता अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन न लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला था, लेकिन बच्चा उसका न हो सका था। रीता का मन होता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी कोख किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।